आज हम जिस मामले को गहराई से समझने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाला सच है। एक ऐसी सच्ची घटना जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे आज भी हमारे समाज में एक मेडिकल इमरजेंसी को, एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस को लोग भूत प्रेत या काले जादू से जोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं तनीश भाई की। तनीश भाई की ये दर्दनाक कहानी सिर्फ उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए एक आईना है। ये दिखाती है कि मानसिक बीमारियों को लेकर हम आज भी कितने अंधेरे में जी रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्या हो अगर मेरी बच्ची का दम घुट जाए? क्या हो अगर मैं उसकी पीठ में खंजर घोंप दूं? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये शब्द सुनकर आपको कैसा लगा? शायद आपको लगे कि ये किसी भयानक अपराधी के विचार हैं, लेकिन नहीं, ये विचार तनिष भाई के मन में उठ रहे थे। साइकोलॉजी की भाषा में इन्हें इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, यानी ऐसे अनचाहे और डरावने विचार जो अचानक दिमाग में आते हैं और जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि इन ख्यालों के पीछे उनकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे पिता का डर था जो अपनी 7 साल की बच्ची से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अपने ही दिमाग के अंदर एक भयानक जंग लड़ रहा था। ये कोई शैतानी साया नहीं था, ये बस एक बीमार दिमाग की मदद के लिए एक खामोश पुकार थी। अब इस गुजराती लेख की हेडलाइन पर गौर कीजिए। ये एकदम साफ और कड़ा संदेश दे रही है। मानसिक बीमारी का भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है। और यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे मेन पॉइंट है। जिस चीज को तनीश भाई के आसपास के लोगों ने कोई पारलौकिक या अलौकिक साया मान लिया था, वो असल में 100% एक मेडिकल कंडीशन थी। अक्सर होता क्या है कि हमारे समाज में डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों को सीधा काले जादू या भूत प्रेत के नजरिए से देखा जाने लगता है। और इस एक भयानक गलतफहमी की कीमत कौन चुकाता है? वो मरीज जो अपना सही और जरूरी इलाज खो बैठता है। देखिए, जब किसी को बहुत तेज घबराहट होती है या पैनिक अटैक आता है ना, तो उसका असर सिर्फ दिमागी नहीं होता, उसका असर सीधे तौर पर शरीर पर भी दिखता है। तनीश भाई के साथ भी हूबहू यही हो रहा था। उनकी दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती थी, उन्हें बेतहाशा पसीना आने लगता था और इतने भयंकर चक्कर आते थे कि लगता था जैसे उनका अपने ही शरीर और दिमाग से कंट्रोल एकदम खत्म हो गया है। वो हर वक्त एक बहुत ही गहरी बेचैनी और चिंता में घिरे रहते थे। मेडिकल साइंस में ये सारे लक्षण बहुत ही क्लियर कट तरीके से मनोवैज्ञानिक संकट और पैनिक डिसऑर्डर के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन जब जानकारी की कमी होती है ना, तो इन्हीं शारीरिक लक्षणों को किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप मान लिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अब जरा उनके डर की इंतहा देखिए। अपने ही दिमाग में आने वाले उन डरावने विचारों से तनिष भाई इतने खौफजदा थे कि रात को सोते समय वो अपने ही हाथों को बांधने की कोशिश करते थे। एक पिता की इस बेबसी की कल्पना कीजिए। उन्हें ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं नींद में या अनजाने में उनके अपने ही हाथों से उनकी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंच जाए। उनका ये कदम साफ साफ चिल्ला कर कह रहा था कि उनका खुद पर से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये उनके अंदर की कोई बुराई या कोई शैतान नहीं था। उनकी ये हताशा चीख चीख कर कह रही थी कि उन्हें तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट यानी एक मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाए। ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी थी, जिसे बदकिस्मती से उनके आसपास के लोग समझ ही नहीं पाए। इन दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को आमने सामने रखकर देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ था परिवार का वो विश्वास जो पूरी तरह से अंधविश्वास की बुनियाद पर खड़ा था। उन्हें लग रहा था कि वो जिस नए किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं वो भूतिया है। उन्होंने मान लिया कि घर में बुरी आत्माओं का वास है या किसी ने काला जादू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही कड़वी और मेडिकल सच्चाई खड़ी थी, और वो सच्चाई थी एक गंभीर मानसिक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तनिष भाई एक एक्सट्रीम लेवल के मनोवैज्ञानिक तनाव और ट्रॉमा से गुजर रहे थे, और उन्हें उसी वक्त एक डॉक्टर की जरूरत थी। ये तुलना हमें बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाती है कि कैसे जब अंधविश्वास हावी होता है तो वो विज्ञान और सच्चाई को पूरी तरह से निगल जाता है और एक इंसान की जान सीधे खतरे में पड़ जाती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि तनीश भाई जरूर शुरू से ही इन सब चीजों में मानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि ये बात आपको हैरान कर देगी कि तनीश भाई एक हाईली एजुकेटेड ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे। उनका दिमाग हमेशा से बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक रहा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूत प्रेत, तंत्र मंत्र या ज्योतिष जैसी बातों पर यकीन नहीं किया था। और यही फैक्ट हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है।
वो ये कि गंभीर मानसिक बीमारी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो कितना भी तार्किक क्यों ना हो, जब दिमाग के केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ता है और ट्रॉमा अपना असर दिखाता है, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के मेंटल हेल्थ क्राइसिस का शिकार हो सकता है। हालात रातों रात इतने बदतर नहीं हुए थे। मानसिक बीमारियां अक्सर ऐसे ही अचानक से नहीं आती, वो एक के बाद एक हुए आघातों यानी ट्रॉमा का नतीजा होती हैं। अगर हम उनके पिछले कुछ सालों को देखें तो 4 साल पहले तनीश भाई के पिता की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई थी। इस सदमे से वो उभरे भी नहीं थे कि कुछ समय बाद उन्हें अपनी पत्नी पर बेवफाई का शक हुआ और बात तलाक तक पहुंच गई। फिर वर्तमान समय आते आते उन्हें अपने व्यापार में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनका गुस्सा उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगा और इस सब का जो क्लाइमैक्स था वो था अपनी ही बच्ची को लेकर एक भयानक पैरानोया और बेकाबू एंग्जाइटी। ये टाइमलाइन हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक लगातार हुए सदमों ने, जिनका कोई इलाज नहीं हुआ, उनके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। और इन सब के बीच तनीश भाई जिस माहौल में रह रहे थे वो किसी जहर से कम नहीं था। परिवार के अंदर अंधविश्वास इतनी गहरे जड़े जमा चुका था कि पिता के एक नॉर्मल हार्ट अटैक को भी परिवार का श्राप मान लिया गया। पत्नी ने अपने अफेयर को सही ठहराने के लिए सारा दोष तनियश भाई के इमोशनल तौर पर दूर होने पर डाल दिया। और इन सब में जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात थी वो ये कि घर की दादी ने उस मासूम सी 7 साल की बच्ची को छप्पर पगी यानी मनहूस का ठप्पा दे दिया था। सोचिए जरा, उस छोटी सी बच्ची पर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपने ही दादा और माँ को खोने का इल्जाम लगा दिया गया। अब आप खुद बताइए, ऐसे भयानक और जहरीले माहौल में जहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम ही ना हो, वहाँ किसी भी इंसान का मानसिक संतुलन खो देना एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन बेहद दुखद परिणाम है। इस बिना इलाज वाली बीमारी ने सिर्फ उनके घर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनके प्रोफेशनल करियर को भी अपनी चपेट में ले लिया। तनीश भाई का जो ये मनोवैज्ञानिक तनाव था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बिजनेस में लगातार घाटा होने लगा। बात यहाँ तक आ गई कि वो अपने ही कर्मचारियों पर अचानक भड़कने लगे और काम की जगह पर हिंसा होने लगी। उनके अंदर एक ऐसा अजीब और पैरालाइज कर देने वाला डर बैठ गया था कि उन्हें हर वक्त बस यही लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत है, एकदम मौलिक रूप से गलत। ये कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही सीरियस पैरानोया के लक्षण थे जो उनके काम और उनकी जिंदगी दोनों को धीरे धीरे निगल रहे थे। और जब हालात इतने बिगड़ गए तब असल में तो उन्हें डॉक्टरों की जरूरत थी, राइट? लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें क्या सलाह दी? उन्होंने कहा कि किसी ज्योतिषी से मिलो। दरअसल दोस्तों की तरफ से जो सलाह मिली वो पूरी तरह से दिशा भटकाने वाली थी। उन्होंने तनिष भाई को ज्योतिषी से संपर्क करने और ग्रह दोष की जांच कराने को कहा। अब मरता क्या ना करता, तनिष भाई ने ज्योतिषी से बात भी की और शनि और राहु के उपाय और कई अनुष्ठान भी किए। लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो बहुत ही ट्रेजिक था। जो उनका असली मनोवैज्ञानिक आघात था, जो रूट कॉज था, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। उनका बेहद कीमती समय उन उपायों में बर्बाद हो गया जिनका विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और इस भटकाव का सबसे बड़ा और दर्दनाक नुकसान ये हुआ कि एक इतनी गंभीर मानसिक बीमारी का कभी भी सही इलाज हो ही नहीं पाया। इस पूरी दर्दनाक कहानी को गहराई से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर एक इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर अपने मेंटल हेल्थ क्राइसिस के दौरान इस तरह के अंधविश्वास का शिकार हो सकता है, तो हम अपने समुदायों को, अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये बहुत ही क्रिटिकल समय है कि हम सब ये समझें कि मानसिक बीमारियों को भी बिल्कुल उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए जैसे हम किसी शारीरिक बीमारी को देखते हैं। ये भूत प्रेत और काला जादू जैसी बातें सिर्फ और सिर्फ मरीज को उस सही और साइंटिफिक इलाज से दूर ले जाती हैं जो असल में उसकी जान बचा सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम इन खतरनाक भ्रांतियों को तोड़ें, विज्ञान पर भरोसा करें। इस जानकारी पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सही समय पर दी गई सही मेडिकल सलाह किसी भी इंसान की टूटती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर सकती है। इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे समझिए और इसके सबक को याद रखिए।